नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी और इसका संदर्भ आज के जीवन में फोबिया या जो कुछ भी डर है उसके साथ जोड़कर कुछ बातें बताई थी। लेकिन जो भी ज्योतिष के पास क्लाइंट आते हैं उनमें से प्रायः सभी को एक ही चीज़ में दिलचस्पी होती है और वो है भाग्य। मेरा भाग्य कब खुलेगा, मेरा भाग्य कैसा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। दोस्तों, जब जातक का जन्म होता है तब भाग्य स्थान में कुछ न कुछ जो लिखा हुआ होता है वो पहले से तय होता है। किसके आधार पर? उसने जो भी कर्म किए हैं पूरे ज़िंदगी में, उसके आधार पर ये लिखा गया होता है। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? चेंज तो नहीं कर सकते, परंतु हाँ, इसको डाइवर्जन दे सकते हैं, सुधार सकते हैं अगर हमें मालूम है तो। और कई बार जब व्यक्ति को बहुत कुछ करने के बाद भी कोई फल नहीं मिलता तो अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किए होंगे। इसका जवाब मिल सकता है। सटीक में क्या कर्म किए होंगे वो तो बताना मुश्किल है, नहीं पता चल सकता, परंतु कैसे होंगे उसका पता ज़रूर चल सकता है। हमारे पास दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म और पुण्य कर्म। बस इसी पर आज का विषय है इस वीडियो का। तो दोस्तों, यह वीडियो इंटरेस्टिंग है, आप इसको अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म में उसने कौन से कार्य किए होंगे, यानी कि पाप कर्म ज़्यादा होंगे या पुण्य कर्म। कुंडली में 5वां और 9वां स्थान अतिशय महत्व का है। 5वां स्थान प्राप्ति का है, जिसमें आप इस जीवन में जो भी करना है उसके लिए जो भी प्राप्ति करनी है, प्राप्तियाँ करनी है, वह है। और 9वां स्थान भाग्य क्या है। अब भाग्य अच्छा है या बुरा है, ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर पिछले जन्म में जातक के कर्म ज़्यादा अच्छे होंगे, पुण्य कर्म ज़्यादा होंगे, तो इस जीवन में उसको अच्छा फल मिलेगा। और उल्टा जातक के कर्म नकारात्मक ज़्यादा होंगे, पाप कर्म ज़्यादा होंगे, तो इस जीवन में उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो आगे चलते हैं, इसमें कौन सा ग्रह कैसे प्रकाश डाल सकता है। दोस्तों, हमारे पास दो ग्रह हैं, एक राहु है और एक केतु है। दोनों छाया ग्रह है, यानी कि अस्तित्व में है ही नहीं, परंतु ज्योतिष शास्त्र में इसकी इतनी महत्वता है कि कोई भी प्रिडिक्शन करना है, फलादेश करना है, तो इनको देखे बिना फलादेश हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर नवम भाव में राहु बैठा है या स्थित है तो ये राहु क्या करेगा, उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राहु नकारात्मक ग्रह है, राहु अंधेरा है, राहु भ्रम है, राहु असत्य भी है, राहु की दानत अच्छी नहीं होती। राहु सफलता पाने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार कर लेता है। नैतिकता अनैतिकता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसको बहुत कुछ पाना है, और बहुत कुछ पाना है ये भ्रम ही है, क्योंकि उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी है। और बहुत कुछ पाने के लिए ये दूसरे व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और इन्हीं गुणधर्मों पर अगर जातक का जीवन चलेगा तो जातक को नुकसानी, असफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं केतु के गुणधर्म।
जो राहु से विरुद्ध है। तो केतु हकारात्मक है, उजाला है, हकीकत है, सत्य है। हमेशा सभी का अच्छा करना इसकी दानत होती है। सफलता पाने के लिए नैतिक रास्ते पर चलना ही इसका गुणधर्म है और परमार्थ का भाव होने के कारण ये कभी किसी का नुकसान करने की सोच ही नहीं सकते। यानी इसी गुणधर्म पर अगर जातक का जीवन चलेगा तो उसको सफलता मिलेगी, उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है और कुल मिला के जीवन अच्छा ही होगा। इन्हीं बातों का मतलब यही निकलेगा कि जातक ने पिछले जन्म में पाप कर्म ज़्यादा किए होंगे तो इस जन्म में उसके कुंडली में राहु बैठा होगा, और अगर जातक ने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य ज़्यादा किए होंगे तो आज की उसकी कुंडली में नवम भाव में केतु बैठा होगा। शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ केतु जातक को अच्छे फल देगा, उसको जो भी चाहिए वो मिलता रहेगा, जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और इससे उल्टा अगर नवम भाव में राहु है तो होगा। परंतु अगर आप कुंडलियाँ देखोगे तो हमेशा नवम भाव में राहु या केतु नहीं होगा। कई कुंडली में होगा लेकिन बहुत सारी कुंडली में ये नहीं होगा। तो क्या करें? तो आपको राहु या केतु का संबंध नवम भाव से होता है या नहीं होता है ये ढूंढना होगा, ताकि पता चले जातक के पिछले जन्मों के कर्मों का, जिसमें पुण्य कर्म ज़्यादा है या पाप कर्म ज़्यादा है। ये भी हो सकता है राहु या केतु के अधिपति की दृष्टि नवम भाव पर हो। इसमें पूर्ण दृष्टि का तो विचार करना ही है, लेकिन जिन ग्रहों को विशेष पूर्ण दृष्टि दी गई है उसका भी ध्यान हमें रखना है। राहु या केतु के साथ में बैठे ग्रह या ग्रहों का नवम भाव में बैठे ग्रह या ग्रहों के साथ भी संबंध हो तो भी हमें इससे निष्कर्ष मिलता ही है। तो जब राहु या केतु नवम भाव में स्थित है तो उसका परिणाम बहुत ज़्यादा होता है, और सीधे ही हम कह सकते हैं कि इस जातक के पाप कर्म या पुण्य कर्म कितने होंगे। अब यहाँ संख्या नहीं होती, कोई माप नहीं होता, ये एक जजमेंट होता है। लेकिन राहु और केतु सीधे 9वें स्थान से संबंधित है तो जातक के जीवन में तकलीफ़ें, दुख, असफलता, सफलता या अच्छा जीवन या तरक्की, तो इन सारी बातों का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा होगा। परंतु इनका संबंध सीधा नहीं होता है और आगे जैसे बताया परोक्ष होता है। तो जातक के जीवन में सफलता असफलता का प्रमाण कुछ कम हो जाता है। जितना दूर का संबंध हो उतना वह प्रमाण कम होता जाता है। इसके लिए उपाय क्या करें ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ, परंतु याद रखें ये उपाय जनरल है, सैद्धांतिक है, परंतु सही उपाय हम तभी बता सकते हैं कि जातक की कुंडली का पूर्ण विवेचन हम करें। तो दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, प्रश्न है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं वीडियो में ही। सबसे पहले तो शिवलिंग पर अभिषेक करें, दूध और पानी को सम प्रमाण में मिलाकर, और बेलपत्ती भी चढ़ाएं। दूसरा उपाय है आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी के मंदिर जाएं। अगर हर रोज़ ना कर सके तो कम से कम मंगलवार को तो ज़रूर जाएं। सुपात्र को किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन उपाय है, क्योंकि ज्योतिष में संपूर्ण जीवन कर्मों पर ही आधारित है। तो जितना आप पुण्य कर्म करोगे, आपके पिछले कर्मों के हिसाब में कुछ न कुछ कटौती ज़रूर होगी। एक और अच्छा उपाय है, पीपल के पेड़ को फेरे लेते हुए पानी अर्पण करें। और आम बात है कि आप सबसे अच्छा व्यवहार करें, सही व्यवहार करें, नैतिकता के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, ये सबसे अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसको अगर आपको पूरा समझना है तो हमारे पहले वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको इसका अभ्यास पूर्ण हो। नमस्कार।